प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम थे। जन्नत में शैतान के बहकावे में आकर जब उन्होंने अल्लाह ताला का एक बड़ा हुक्म तोड़ दिया और गंधुम का दाना खा लिया, तो अल्लाह ने अपने हिकमत भरे फैसले के तहत दोनों को जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिलोन के इलाके में और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब उतारा गया और यहीं से इंसानी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। शैतान की चाल को अंजाम तक पहुंचाने में मोर और सांप ने भी उसका साथ दिया था। जब अल्लाह ताला ने इस सच्चाई को सामने लाया तो उन्होंने मोर को बुलाकर फरमाया, ऐ मोर, तुमने ऐसे शख्स को जन्नत का रास्ता दिखाया जिसे मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए अब सजा के तौर पर तुम जन्नत में नहीं रहोगे और तुम्हारी खूबसूरती भी कम कर दी जाएगी। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने मोर को जन्नत से बाहर निकाल दिया और उसे जमीन पर उतार दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप को बुलाया और उससे फरमाया, ऐ सांप, तुमने शैतान को जन्नत में दाखिल होने में मदद की, इसलिए अब सजा के तौर पर तुम्हारे पैर खत्म कर दिए जाएंगे। तुम पूरी उम्र रेंग कर चलोगे और तुम्हारे मुंह में खुशबू की जगह जहर डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने सांप को भी जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत से निकलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिलोन में उतारे गए, जबकि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। दिलों में सिर्फ अकेलापन और एक दूसरे से जुदा होने का गहरा गम था। जमीन पर उतरते ही दोनों गहरे गम में डूब गए। लंबे अरसे तक रोते रहे और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत फरमाई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, मेरे बंदे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मक्का शरीफ जाएं और वहां मेरे लिए हज अदा करें। अल्लाह के हुक्म के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफर के लिए रवाना हुए और कुछ दूरी तय करने के बाद मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का शरीफ पहुंचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जबले रहमत के पास बैठ गए। दिल गम से भरा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ाते हुए दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, मेरी और मेरी बीवी की खताएं माफ फरमा, हमें दोबारा एक दूसरे से मिला दें, हम पर अपनी रहमत और मगफिरत नाजिल कर दें। दुआ करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई। अचानक अर्शे मुअल्ला नूर से चमक उठा और उस पर लिखे हुए रोशन अल्फाज दिखाई दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस नूरी लिखावट को देखकर उन्हें वह पहला पल याद आ गया जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया था और सबसे पहली बार यही कलिमा उनकी रूह में उतारा था। उन्होंने दोबारा हाथ उठाए और बड़े अदब के साथ अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी तौबा कबूल फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह सच्चे दिल से की गई दुआ अल्लाह ताला को पसंद आई। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों की तौबा कबूल कर ली और उनकी गलती को माफ कर दिया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ऐ आदम, आपने अपनी दुआ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और इसी वसीले की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ जिब्रील, अपनी बीवी से जुदा होने के गम और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठने के दुख ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैं वो कलमा ही भूल गया था, लेकिन आज अल्लाह की रहमत से वही कलमा दोबारा मेरे दिल में उतर आया और उसी के वसीले से मैंने दुआ की। ठीक उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर दूर एक मैदान की ओर गई। उन्हें महसूस हुआ कि जद्दा की तरफ से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी ओर चली आ रही हैं। यह मंजर देखते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने जज्बात पर काबू ना रख पाए। वो बेख्तियार दौड़ पड़े और आगे बढ़कर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगा लिया। लंबे अरसे की जुदाई के बाद जब दोनों एक दूसरे से मिले तो फौरन रो पड़े। उनकी आंखों में सुकून, मोहब्बत और राहत के आंसू थे। यह रूहानी मंजर फरिश्ते भी देख रहे थे। उनके दिलों में भी रहमत और मोहब्बत की लहर दौड़ गई और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और उसकी रहमत बयान की। अल्लाह की रहमत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को थोड़ी राहत तो मिली,
लेकिन जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। दोनों पेड़ों के फलों और पानी के सहारे अपना गुजारा करते रहे। यह दौर बेहद मुश्किल और आजमाइशों भरा था। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। वो अपने साथ एक जोड़ा ऊंट, एक जोड़ा गाय और गेहूं के कुछ बीज लेकर आए। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, इन चीजों के जरिए तुम अपना रिज्क पूरा करना। ऊंट की मदद से जमीन जोतना सीखो और इन बीजों को बोकर खेती करना शुरू करो। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ जिब्रील, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये सब कैसे करूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, घबराओ मत ऐ आदम, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी का तरीका सिखाना शुरू किया। कैसे ऊंट की मदद से जमीन में हल चलाना है, कैसे बीज बोने हैं और कैसे फसल काटना है। गेहूं के दाने जमीन में बोने के कुछ ही घंटों बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली फसल काट ली। यह अल्लाह की तरफ से एक खास बरकत थी। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को आटा तैयार करने और रोटी बनाने का तरीका सिखाया, ताकि दोनों मेहनत से कमाया हुआ हलाल रोजी खा सकें। लेकिन रोटी बनाने के लिए एक चीज की कमी थी और वो थी आग। ठीक उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोजख से थोड़ी सी आग लेकर आए। जब उन्होंने वह आग जमीन पर रखी तो जमीन जल उठी और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया और आग फिर तेजी से दोजख की ओर वापस लौट गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ, आग जमीन पर ठहरती ही नहीं और पल भर में वापस दोजख की तरफ लौट जाती। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ जिब्रील, यह आग तब तक जमीन पर नहीं ठहरेगी जब तक तुम इसे नहरे रहमत में धोकर ना ले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस आग को 7 बार नहरे रहमत में धोया और जब उन्होंने उसे दोबारा जमीन पर रखा तो वह आग नरम और मुनासिब बन चुकी थी। ऐसी आग जिससे आसानी से रोटी पकाई जा सके। और यूं अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की मदद के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर जिंदगी गुजारने का पहला तरीका सीखा। उधर दूसरी तरफ शैतान फिर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई। वो ना तो उन्हें नुकसान पहुंचा सका और हर कोशिश में खुद ही मुसीबत में फंसता चला गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, अब तुम दुनिया में अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह के इस हुक्म के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी सुकून, शुक्र और इत्मीनान के साथ गुजारनी शुरू कर दी। कुछ अरसा बीता और फिर उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। यही वह लम्हा था जहां से इंसानी नस्ल का सफर आगे बढ़ा। अल्लाह ताला की कुदरत का यह निजाम था कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के हमल से हर बार एक बेटा और एक बेटी का जोड़ा पैदा होता था। उनके पहले हमल से काबील और अकलीमा पैदा हुए और दूसरे हमल हाबील और सज्जा की पैदाइश हुई। अकलीमा बेहद खूबसूरत और हसीन थी, जबकि सज्जा उससे कम खूबसूरत थी। जब ये बच्चे जवान हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि इनका निकाह कर दिया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहले हमल का बेटा दूसरे हमल की बेटी से और दूसरे हमल का बेटा पहले हमल की बेटी से निकाह करेगा। यानी काबिल का निकाह सज्जा से होगा और हाबील का निकाह अकलीमा से किया जाएगा। यह बात सुनते ही काबिल भड़क उठा और गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा, मैं सज्जा से निकाह नहीं करूंगा। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, ऐ काबिल, यह अल्लाह का हुक्म है, सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, इसलिए तुम अकलीमा से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन काबिल अपनी जिद पर कायम रहा और बोला, मुझे साबित करके दिखाइए कि यह अल्लाह का हुक्म है, मैं किसी भी हालत में सज्जा से निकाह नहीं करूंगा। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया, तुम दोनों अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमा दें वही अकलीमा का हकदार होगा। उस जमाने में जब किसी की कुर्बानी कबूल होती थी तो आसमान से आग उतरकर उस कुर्बानी को जला देती थी। यही इस बात की निशानी होती थी कि अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को मंजूर फरमा लिया है।
दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी, मोटी और सुंदर बकरी अल्लाह के नाम पर कुर्बान की, पूरी सच्चाई, मोहब्बत और खालिस नियत के साथ। वहीं काबील ने अपनी जमीन से निकला हुआ साधारण और मामूली सा अनाज रख दिया, वो भी बिना दिल से। फिर आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। यह अल्लाह की तरफ से उसकी कुर्बानी के कबूल होने की स्पष्ट निशानी थी। लेकिन काबील की कुर्बानी वैसी ही पड़ी रही, ठंडी, निस्तेज और बिल्कुल बेकीमत। अब फैसला बिल्कुल साफ था, अकलीमा का निकाह हाबील ही से होगा। काबील ये हार बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में गुस्से और जलन की आग भड़क उठी। फिर उसने हाबील से कहा, तू अकलीमा को छोड़ दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। हाबील ने बड़ी सकून और नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह के हुक्म पर कायम रहूंगा। तुम्हारी धमकियां मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकती। यह सुनकर काबील का गुस्सा और भी भड़क गया। जलन ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और उसने अपने दिल में ठान लिया कि वो अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर देगा। उस वक्त हजरत आदम और बीबी हव्वा